दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम गलत या सही के तराजू में नहीं तौल सकते हैं। वे बस होते हैं। और ऐसा ही कुछ है हमारी आज की इस कहानी में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी शुरू करते हैं। शाम के करीब 7 बजे सर्दियों का मौसम था। दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध छाने लगी थी। रितेश अपने ऑफिस के काम में डूबा हुआ था जब उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी और एक मैसेज आया, क्लाइंट मीटिंग 8 बजे होटल ब्लू डायमंड में है। रितेश ने जल्दी से अपने कागजात समेटे और सोचा कि यह एक लंबी और थकाऊ मीटिंग होगी। होटल में पहुंचते ही रितेश ने रिसेप्शन पर जानकारी ली और मीटिंग रूम का रास्ता पूछा। जब वह रूम में पहुंचा तो वहां सिर्फ एक महिला बैठी हुई थी। उसने हल्की ग्रे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी उम्र करीब 30 के आसपास लग रही थी। रितेश को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे किसी बड़ी टीम की उम्मीद थी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप रितेश हैं? मेरा नाम स्नेहा है। मीटिंग आज सिर्फ हम दोनों के बीच ही है। बाकी सभी लोग किसी काम से नहीं आ सके हैं। रितेश ने औपचारिकता के लिए हाथ मिलाया और बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई और स्नेहा ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया। रितेश ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि स्नेहा की बातों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ काम से जुड़ा हुआ नहीं था। उसे बात करने का तरीका, उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कान में कुछ खास था। करीब 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई और स्नेहा ने धीरे से कहा, रितेश, मैं जानती हूँ ये काम की मीटिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा और वक्त साथ बिता सकते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट में काफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? रितेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि इसमें क्या बुराई हो सकती है। वह मान गया और दोनों रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ बातें होने लगी। स्नेहा की बातें अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। वह अपने जीवन के बारे में, अपनी खुशियाँ और दुखों के बारे में बात करने लगी थी। रितेश को भी उसमें एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। स्नेहा ने बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसकी शादी में अब प्यार की कोई जगह नहीं बची है। हम सिर्फ एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हमारे बीच अब कुछ खास नहीं है, उसने उदास भरी आवाज में कहा। रितेश चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वह खुद भी एक असफल रिश्ते से गुजर रहा था, इसलिए वह स्नेहा की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता था। बात करते करते रात हो गई और स्नेहा ने अचानक कहा, रितेश, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे तक चलोगे? मुझे तुमसे और भी कुछ बातें करनी है। रितेश ने उसके चेहरे की ओर देखा, जिसमें हल्की उदासी के साथ कुछ और भी था। रितेश ने थोड़ा सोचा, लेकिन फिर उसके कदम खुद ब खुद स्नेहा के पीछे चल दिए। दोनों होटल के कमरे में पहुंचे और स्नेहा ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर से आती ठंडी हवा ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया था। स्नेहा ने रितेश की ओर देखा और उसकी आंखों में अब साफ साफ इच्छा झलक रही थी। वह धीरे से उसके करीब आई और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मैं नहीं जानती ये सही है या गलत, रितेश, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। रितेश भी उस पल में बहक गया। उसने स्नेहा की आंखों में देखा और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों के बीच अब शब्दों की जगह खामोशी ने ले ली थी। एक अजीब सी चाहत और अधूरी इच्छाओं ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। कमरे में कुछ पल बाद वह सब हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। दोनों ने अपनी भावनाओं और इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए थे। उस रात उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा और अपनी अंदर छिपी भावनाओं को बाहर आने दिया। रात गहरी हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। स्नेहा ने रितेश की ओर देखा और कहा, मैं जानती हूँ कि ये जो हुआ वह सही नहीं था, लेकिन इस पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं जिंदा हूँ। बहुत समय बाद मैंने खुद को इस तरह आज़ाद महसूस किया। रितेश चुपचाप था,
उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। वह भी जानता था कि जो कुछ हुआ वह असल में एक गलती थी, लेकिन उस पल में उसे भी कोई पछतावा महसूस नहीं हो रहा था। सुबह जब दोनों उठे तो माहौल थोड़ा बदला हुआ था। स्नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रितेश, ये जो हुआ वो सिर्फ एक रात का सच था। हम इसे दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक खूबसूरत याद के रूप में रखो और हम फिर से अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाए। रितेश सिर हिलाते हुए अपनी सहमति जताता है और फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे से विदा ले लेते हैं और अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। उस रात का वह पल एक नाजायज रिश्ता था जो समाज की नज़रों में गलत था, लेकिन उस पल में दोनों ने अपनी भावनाओं को जिया बिना किसी रोक टोक के। दोनों अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन उस एक रात की यादें हमेशा उनके दिलों में बस गई, एक अनकही दास्तां बनकर जो किसी को नहीं बताई गई, बस जी गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही कहानी के साथ।